Hello everyone, I'm back with a new reel and my today's reel is about we people living in 21st century still we are following the same traditional orthodox mindset। आप देख लीजिए कि आज के टाइम पर भी लोग बाग कितनी घटिया मानसिकता के हैं, कितने लालची हैं, पैसों के चलते वो किसी की लाइफ तक ले सकते हैं। हमारी सोसाइटी में रिसेंटली दहेज से रिलेटेड काफी केसेस आ रहे हैं जो कि सुनना है एक बहुत ही हॉरिबल फीलिंग है। दहेज के चलते लड़कियां सुसाइड कर ले रही हैं, दहेज के चलते लड़कियों को जिंदा जला दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं हम किस बारबेरिक सोसाइटी में रह रहे हैं। मतलब किसी इंसान को आप जिंदा जला दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ डॉरी, या किसी इंसान को इतना मजबूर कर दे रहे हो कि उसको सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। तमिलनाडु की एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था बिकॉज डॉरी के चलते उसके इन लॉज और हस्बैंड ने इतना उसे टॉर्चर करा कि उसे सुसाइड करना पड़ा। वहीं रिसेंटली नोएडा में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है बिकॉज ऑफ दहेज। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में दहेज जैसी बातें हो रही हैं तो हम कितनी पिछड़ी मानसिकता के लोग हैं। और यदि आज के टाइम पर भी लोग बाग वीमेंस को मनी अर्न करने का एक पैरामीटर लेकर चल रहे हैं, तो आप सोचिए कि रियल में हमारी सोसाइटी में गोल्ड डिगर कौन है। मतलब ऐसे लोग हैं जो कि वीमेन को इस तरह से यूज कर रहे हैं दहेज के लिए, या फिर इसमें दोनों तरह की मुझे गलतियां लगती है। पेरेंट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो अपनी लड़कियों की शादी ऐसे घरों में कर देते हैं जहां पर उनसे दहेज की डिमांड करी जाती है। यदि आपसे स्टार्टिंग में दहेज की डिमांड करी जा रही है तो आपको उसी समय एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये सब चीजें जानते हुए भी शादी कर देते हैं, फर्स्ट वो वहीं पर गलत हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडली जब उनकी डॉटर्स के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो इन सब चीजों को लाइटली लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, अब तुम्हारा वही घर है, तुम्हें वहीं रहना है। वो बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद वो लड़कियां भी गलत होती हैं जो वहां पर रह के कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होती हैं। वो सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पेरेंट्स को क्यों तंग करना, चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि एक लालची इंसान जो इस लेवल पर जा सकता है, पैसे के लिए किसी को भी टॉर्चर कर सकता है, वो इंसान कभी भी ठीक नहीं होगा। और ऐसे इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो विमेन्स को भी इन सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रांग रखना चाहिए। यदि उनके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो मूव ऑन करना चाहिए। लाइफ में आपके पास यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन, आपके पास हजारों ऑप्शन है। यदि आप रियल में अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी एक पर्सन के चलते अपनी लाइफ ही खत्म कर दे। सो थिंग्स शुड बी इन ए पॉजिटिव वे। लोग बागों को अवेयर होना चाहिए। किसी के साथ भी जरा सी भी गलत हरकत हो रही है उसे प्रोएक्टिवली उसको लेकर रिएक्ट करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। हम ऐसा ठीक हो जाएगी करके ही अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। So I think women should be aware more about such situation। यदि आपके साथ में ऐसा कुछ होता है या आपको इस तरह से टॉर्चर करा जाता है तो आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना है, आपको उस जगह से चले जाना है। whether your parents support you और नहीं करते, फिर भी आपको इंडिपेंडेंटली अपने लिए फाइट करना है और अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है। वहीं पेरेंट्स को भी, यदि आप अपनी डॉटर की शादी कर देते हो, यहीं आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। यदि उसके साथ कुछ गलत होता है उसके इन लॉज के यहाँ पर, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सपोर्ट करें, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करें। सो थिंग्स विल बी इन ए पॉजिटिव वे, क्योंकि ऐसे ही हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की इंसिडेंट होती रहेंगी, लड़कियां टॉर्चर होती रहेंगी, उनको मार दिया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा, या वो खुद सुसाइड कर लेंगी। यही सिचुएशन हमारी सोसाइटी में चलती रहेगी। तो आज का टाइम रियल में बहुत बड़ा टाइम है इन चीजों को एनालाइज करने के लिए कि विमेन्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने लिए स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा। यदि उनके साथ कुछ इस तरह की इंसिडेंट हो रही है या ऐसे लोग हैं जिनके चक्कर में वो फंस गई है, तो डेफिनेटली उनको उन सिचुएशन से मूव ऑन करके ही अपनी लाइफ को बेटर बना सकती हैं। सो बी स्ट्रांग एंड फाइट फॉर द राइट, दैट रियली मैटर्स अ लॉट फॉर एवरीवन। So what you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.